क्लिनिकल सीरीज में हम बात करेंगे स्टमक अल्ट्रासाउंड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड के बारे में जानना, कहाँ कहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं और क्या क्या स्टमक में एबनॉर्मल फाइंडिंग हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस चीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बीएमएस थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, तो आप मेडिकल फील्ड से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड आपसे पढ़ना आता हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं हम, तो अल्ट्रासाउंड क्या ऐसा होता है, एक नॉन इन्वेजिंग इमेजिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव यूज़ नहीं की जाती है। यहाँ पे कौन सी वेव यूज़ की जाती है, साउंड वेव यूज़ की जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कोई रेडिएशन वगैरह तो होता नहीं है, तो सबसे सेफेस्ट मेथड बताया गया आपको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किस कब इसको परफॉर्म कराया जाता है एब्डोमेन में, अगर हम स्टमक अल्ट्रासाउंड की बात करें, तो अगर एब्डोमेन पेन है या फिर एब्डोमेन में किसी तरीके की स्वेलिंग वगैरह है, उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। गॉल स्टोन्स है यहाँ पे, या फिर हमें किडनी स्टोन्स का पता लगाना है, किडनी में इन्फेक्शन लगाना है, तब हम अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स हो चुका है, या फिर ट्यूमर और मासेस वगैरह एब्डोमेन में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि वो क्या करे, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे एक परफॉर्म कराए। अब इसके बाद है प्रिपरेशन, किस तरह से हम अल्ट्रासाउंड को कराते हैं। पहले क्या करना है, हमें पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले कुछ नहीं खिलाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको कुछ खिला देंगे तो वहाँ पे जो हमारी इमेजिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। और पानी पी सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पिए कि एक्सेसिव अमाउंट वहाँ पे वाटर का हो जाए, या फिर हमारा कुछ एक्सेसिव फ्लूइड्स वहाँ पे उसकी बॉडी में इनटेक नहीं होना चाहिए। लूज क्लोथ पहनने चाहिए, ठीक है, ये अलाउ करेंगे पेशेंट को। अब पेशेंट को क्या करेंगे, हम सुपाइन पोजीशन में उसको लिटा देंगे और उसके स्टमक पे क्या करते हैं, जेल अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, सुपाइन पोजीशन में हम लिटा देते हैं, उसके स्टमक पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जेल अप्लाई करते हैं। और जेल अप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रॉब होता है, वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजता है, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जिससे हमें क्या करता है, पता चलता है कोई भी यहाँ पे अगर एबनॉर्मल फाइंडिंग है या किसी तरीके का वहाँ पे एबनॉर्मल थिंकिंग वहाँ पे चीज़ देखने को मिल रही है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसके बाद हम जेल को रिमूव कर देते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है, कोई पेन वगैरह यहाँ पे होता नहीं है, सिंपल एक छोटा सा प्रोसेस होता है। अब नॉर्मल फाइंडिंग अगर अल्ट्रासाउंड में देखोगे, तो जो आपके ऑर्गन्स होंगे वो प्रॉपर साइज में मिलेंगे, ना वहाँ पे कोई फ्लूइड वगैरह का एक्यूमुलेशन मिलेगा, जैसे, ठीक है। तो ये तो अगर हमारी नॉर्मल फाइंडिंग रहेंगी, भाई सारी चीज़ें नॉर्मल साइज में हैं, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल फाइंडिंग में, तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे लीवर डिजीज में यहाँ पे इसको एबनॉर्मल फाइंडिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे फैटी लीवर में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हेपेटोमेगैली में, कायरोसिस ऑफ लीवर, या फिर लीवर मासेस वगैरह भी देखने को अल्ट्रासाउंड में आपको मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, अगर हमने क्या किया, गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ पे क्या मिल सकता है, या तो गॉल स्टोन मिल सकता है, वहाँ पे फाइंडिंग कराने के लिए कर सकते हैं, जैसे पित्ताशय जो आपका उसमें पथरी वगैरह, या फिर आपका कोलेसिथेसिस, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन उसका हो चुका है गॉल ब्लैडर का। तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को क्या किया जाए, अल्ट्रासाउंड कराए, ताकि हमारे पास इमेज क्लियर हो सके। इसके बाद किडनी में, किडनी की अगर अल्ट्रासाउंड देते हैं ना, तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएं, तो किडनी के अगर कोई इश्यूज है तो उस टाइम पे भी हम एब्डोमिनल स्टमक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करा सकते हैं। अगर सपोज करो किडनी में या कोई कैलिकुला है, ठीक है, पथरी वगैरह है, यहाँ पे किडनी की सूजन हो चुकी है, सिस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या करते हैं, हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करे, एक अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करा ले। या अगर आपको पेनक्रियाटाइटिस का केस लग रहा है, पेनक्रियाटिक मास, मतलब वहाँ पे क्या हो चुका है, जो आपकी पेनक्रियाज है उसमें कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है, मास की ग्रोथ हो चुकी है, उस टाइम पे भी क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड को सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट क्या करे, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड को सजेस्ट करा ले, अल्ट्रासाउंड एक परफॉर्म करा ले, ठीक है। तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा या पेनक्रियाटिक मास वगैरह, उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म कराते हैं। स्प्लीन में अगर स्प्लीनोमेगैली है ना, जो आपका पित्ता है उसकी, या तिल्ली है उसका बढ़ना, उस टाइम पे क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, सब सुना होगा कि आपका तिल्ली जो है वो बढ़ चुकी है, आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, इस तरह से कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे जो आपका स्प्लीन है उसकी एनलार्जमेंट हुआ है कि नहीं, तो वहाँ पे इसमें देखते हैं। या इन्फेक्शन वगैरह हो गया, किसी तरीके का ब्लड वगैरह वहाँ पे क्लॉट हो चुका है या रुका हुआ है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड से हम क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है। जब अगर प्रोस्टेट कैंसर का केस है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो चुका है वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्ज हो चुका होगा, तो उस टाइम पे जो यूरिन है वो रिटेंशन हो चुका होगा, तो यूरिनरी रिटेंशन अल्ट्रासाउंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ यूरिनरी रिटेंशन का देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर ब्लैडर की वॉल थिकनिंग हो गई है, या ब्लैडर में क्या पड़ा है, कोई स्टोन वगैरह है जिसके से वहाँ पे यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इस अल्ट्रासाउंड में आपको स्टोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, इसमें पूरा यूरिन रिटेंशन है, पूरा अल्ट्रा, ये आपका जो यहाँ पे था यूरिनरी ब्लैडर, उसमें पूरी में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा है, आपका यूरिन भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका रिटेंशन हो रखा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे यूरिन का रिटेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किडनी यहाँ पे उसको
यूरिनरी स्टोन आपको देखने को मिल रहा होगा। अपेंडिसाइटिस में करा सकते हैं, ठीक है। अगर अपेंडिक्स का केस है तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, सजेस्टिव एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कराते हैं। जैसे अपेंडिक्स में, अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, अब जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी अपेंडिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप, अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करा सकते हो। अब फ्री फ्लूइड वगैरह में भी देख सकते हो, जैसे अगर एसाइटिस की दिक्कत है तो एसाइटिस में क्या होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटी है, वहाँ पे आपको फ्लूइड देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा में क्या है, ये आपका तो ये पूरा बाउल है, ठीक है, ये पूरा बाउल है, लेकिन यहाँ पे जो डार्क फ्लूइड, यहाँ पे डार्किश कलर हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा पूरा एसाइटिस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह में भी क्या कर सकते हो आप, अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करा सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पढ़ा, कहाँ कहाँ पे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। लिंक मैंने नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी अगर आप चाहो तो हमारे क्लिनिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप 149 में मोस्ट न्यूली चीज़ें क्लिनिकल से एक्सपेक्ट से सीखोगे, समझोगे, जानोगे, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पे करके आप इस कोर्स की डिटेल्स में से ले सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।